Hi, welcome to ZEC. I am Mir Iqbal Mir. I am here to teach you Green Revolution. So let us study Green Revolution. Green Revolution. सबसे पहले हम देखते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन बेसिकली है क्या। ग्रीन रेवोल्यूशन कब आया? ये आया था बेसिकली 1960s के आसपास। ये 1960s में आया था। सबसे पहले ये मैक्सिको में आया था, मैक्सिको में लाया गया था और उसके बाद इंडिया में लाया गया था। तो इसके लाने के नतीजे, इसके लाने की हमें ज़रूरत इसलिए थी कि बिकॉज इंडिया में फूड क्राइसिस बहुत हुए थे। इंडिया की पॉपुलेशन आज़ादी के बाद बहुत बढ़ गई थी, बढ़ती गई, और हमारा जो फूड था, फूड प्रोडक्शन था, वो बहुत कम था। तो टू मैनेज फूड क्राइसिस, बेसिकली ये हमारे लिए टू मैनेज फूड क्राइसिस था। ये ग्रीन रेवोल्यूशन होता क्या है? पहले हम आपने सुना होगा ट्रेडिशनल रेवोल्यूशन। ट्रेडिशनल फार्मिंग जो होती थी, ट्रेडिशनल फार्मिंग में हम देखते हैं वो ट्रेडिशनल टूल्स, मशीन्स वो हम सब यूज़ करते हैं और उससे हम फार्मिंग करते हैं। आपने देखा होगा, आप रूरल एरियाज में जाते हो, गांव में जाते हो, वहाँ जाकर आपने देखा होगा कि वो कैसे उनके हाथ में वो लकड़ियों के बने हुए होते हैं या दूसरी चीज़ों के बने हुए होते हैं। वहाँ पर मशीन्स प्रॉपरली नहीं होती हैं, ट्रैक्टर नहीं होते हैं, बाकी चीज़ें नहीं होती हैं। तो वहाँ पर क्या लगता है, वहाँ पर इनपुट बहुत लगता है, मोर इनपुट। बट उस मोर इनपुट तो होता है, बट उससे कम कह सकते हैं कि आउटपुट आता है, लेस आउटपुट होता है। सबसे पहले जब इंडिया में था तो पहले प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि पहले पॉपुलेशन भी कम थी, खेती बाड़ी भी ज़्यादा होती थी। फिर जब इंडिया में आ गया तो आज़ादी के बाद पॉपुलेशन भी बढ़ने लगी आहिस्ता, और फिर फूड अब मैनेज करने लगे, बट बहुत ज़्यादा फूड नहीं था हमारे पास। तो हमने क्या करा, हमने ऐसे फिर ग्रीन रेवोल्यूशन लाना स्टार्ट करा। ग्रीन रेवोल्यूशन सबसे पहले आया कहाँ पर? यह आया हरियाणा में, पंजाब में एंड वेस्ट यूपी में, वेस्टर्न यूपी में लाया गया था। क्यों? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा जो ये स्टेट्स हैं, हरियाणा, पंजाब और वेस्टर्न यूपी, यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। और यहाँ पर पॉपुलेशन भी बिहार, यूपी, वेस्टर्न यूपी, इसी गंगा के एडजॉइनिंग एरियाज में पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड थी। तो यहाँ पर हमें देखना है कि यहाँ पर हम ग्रीन रेवोल्यूशन कैसे लाए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लाया, यहाँ पर हमने सबसे पहले इनको एक फॉर्म कंसोलिडेशन तो किया है, उसके बाद एक वे आया, जैसे हमें फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज़ किया, पेस्टिसाइड्स को यूज़ किया। मैं यहाँ पर लिखूंगा, हमने इसमें क्या क्या यूज़ किया, पेस्टिसाइड्स को यूज़ किया, हमने केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज़ किया, इसमें क्या हुआ, केमिकल फर्टिलाइजर्स यानी हमने यूरिया, खाद, जो बाकी चीज़ें आती हैं, पेस्टिसाइड्स, कीड़े जो होते हैं, जो प्रॉब्लम करते हैं, जो डिजीज क्रिएट करते हैं प्रोडक्शन में, उनको हमने किल करना है, डिप्लीट करना है। तो उसके लिए हमने पेस्टिसाइड्स और केमिकल फर्टिलाइजर्स। ये ऑर्गेनिक में जैसा होता था वैसा नहीं है, ये जैसे इनऑर्गेनिक वे कह सकते हैं। ऑर्गेनिक में क्या होता था, ट्रेडिशनल वे में वहाँ पर गोबर होता था, काउडंग से कहते हैं, काउडंग यूज़ करते हैं। तो काउडंग से हम क्या करते थे, वो फर्टिलिटी उससे ज़्यादा हो रही थी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ किया, जो भी आज भी मॉडर्न फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं। पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया हमने, और भी बहुत सारी चीज़ों का यूज़ किया। और इसमें क्या लगा, हमने मशीनरी का यूज़ किया, सबसे ज़्यादा मशीनरी का यूज़ किया। हम मशीनरी का यूज़ करने लगे। जैसे मशीनरी में क्या आता है, जैसे हमारे पास ट्रैक्टर आता है, हमारे पास थ्रेशिंग मशीन आती है, प्लांट सीडलिंग मशीन आती है। हमने प्लांट्स को सीडलिंग कर लिया। पहले क्या होता था, पहले डिस्गस एम्प्लॉयमेंट होता था। अब इससे क्या हो गया, डिस्गस एम्प्लॉयमेंट से हम दूर भागने लगे, क्योंकि डिस्गस एम्प्लॉयमेंट ये एम्प्लॉयमेंट होती है जहाँ पर घर में अगर 10 लोग होते थे, 5 लोग होते थे, 6 लोग होते थे, तो अगर खेती बाड़ी इतनी होती थी, मतलब उनका जमीन इतना होता है, 1 हेक्टर 2 हेक्टर होता था, तो इसमें रिक्वायरमेंट है खाली हमें 2 या 3 लोगों की आवश्यकता है, ज़रूरत है। तो इसमें क्या होगा, हमें 3 ही चाहिए एम्प्लॉय, बट हमारे पास घर में फालतू के 3 या 4 रहते थे, और 4 रहते थे, 7 रहते थे, 8 रहते थे। मतलब हम 3 की जगह पर 6 बंदों का यूज़ करते थे।
6 जने यूज करते थे तो सेम उतना ही लैंड होता था जितना 3 ही एक दिन में करते, और वो हमने 6 लोगों ने किया। तो इसमें क्या हो गया, हमें ये जो एक्स्ट्रा 3 है, अगर ये बाहर कहीं और जाते हैं तो वहां से ये ज्यादा कमाते, 300 रुपये और कमाते, या जिसका वैल्यू होता है उस टाइम दिन में तो ज्यादा कमाते। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, घर में बैठे हैं तो ऐसे ही इसमें यूज करो, बाहर जाकर एम्प्लॉयमेंट नहीं करते थे। अगर अभी बाहर एम्प्लॉयमेंट करते तो बाहर का पैसा हमारे घर में आता, हम और डेवलप करते, हमारी आमदनी ज्यादा हो जाती। तो ये चीजें डिस्कस एम्प्लॉयमेंट, तो हम इसे भागने लगे, क्यों? क्योंकि अब तो ह्यूमन जो मैनुअल वर्क था वो मैकेनिकल वर्क ने रिप्लेस किया। क्या कह सकते हैं, मैनुअल वर्क has been replaced by mechanical work। What do you mean by mechanical work and manual work? जो मैकेनिकल वर्क होता है उसमें मशीन का यूज होता है, जो मैनुअल वर्क होता है उसमें क्या होता है, उसमें ट्रेडिशनल वे में ऐसे हाथ से लेबर करते हैं, हाथ से कितना कर सकते हैं। इसमें एक और चीज हमने देखने को मिला है, इसमें हमने ट्यूबवेल्स का यूज किया है, पंप शेड्स का यूज किया है, पंप शेड्स का यूज किया है। पंप शेड्स का यूज मतलब हमने पंप शेड्स इसमें यूज किया। पंप शेड से क्या होने लगा है कि हम जो अब हरियाणा, पंजाब और वेस्टर्न यूपी में वहां पर तो था गंगा, तो गंगा का वहां पर है, बट वो सारे खेत में पानी नहीं दे पा रहा, या उसकी ट्रिब्यूटरी जो भी है डिस्ट्रीब्यूटरीज वो वहां पर नहीं दे पा रही थी। तो हमने वहां पर कैनल सिस्टम डेवलप किया, हमने वहां पर पंप शेड्स, इलेक्ट्रिसिटी लाई गई, इलेक्ट्रिसिटी से क्या हुआ, पंप शेड्स हमने इंस्टॉल किए, ट्यूबवेल्स इंस्टॉल किए। अब अगर उसमें हम मैनुअली करते हैं, हाथ से